cell division. What is the cell division? What is the cell division? ठीक है, process of the division of cells into new cells. Process of division of cells. Process of division of cells. ठीक है, process of the division of cells into the new cells. Into the new cells is called a cell division. Into new cells. Into new cells is called a cell division. तो क्या होता है बच्चों, प्रोसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ सेल्स, जब सेल डिवाइड होती है न्यू सेल्स में, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं हम? सेल डिवीजन। आपको जब मैंने पहला टॉपिक जो डिस्कवरी ऑफ सेल में पढ़ाया था, ठीक है, तो क्या, तो सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। मैंने आपको बोला था कि जो सेल्स अराइज हुए थे फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ओके, सो यहाँ पे क्या होता है कि जब सेल्स होते थे तो सेल्स क्या होते थे? डिवाइड होते थे। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से सेल्स आए थे। तो सेल डिवीजन इज द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑफ सेल्स इनटू द न्यू सेल्स, इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। इज कॉल्ड अ सेल डिवीजन। ठीक है, अभी इसका रीजन है व्हाई सेल डिवीजन ऑकर। सेल डिवीजन का होना जरूरी क्यों है? ठीक है, इसका रीजन है, क्वेश्चन बन सकता है, अगर सर सेल डिवीजन होता है तो क्यों होता है? सेल डिवीजन का होना जरूरी क्यों है? पहला, सेल डिवीजन का होना जरूरी इसलिए क्योंकि ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सेल डिवीजन का इसलिए जरूरी होना है क्योंकि पहले ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेल डिवीजन का होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है इसमें? रिप्लेस ओल्ड सेल, ओल्ड डैमेज्ड सेल, replace the old dead and injured cells, dead, old dead and injured cells। ठीक है, and injured cells। अभी बच्चों जो मैंने बोला था कि जो भी सेल के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल अंदर आता है, ठीक है, ये सेल को क्या कर लेता है? बर्स्ट कर लेता है। ठीक है, तो सेल यहाँ पे मॉल फंक्शनिंग करती है, अब यहाँ पे सेल फंक्शन नहीं करेगी। ठीक है, जिससे क्या होगा? तो रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड द इंज्यूर्ड सेल, इंज्यूर्ड सेल, अभी हमारे पास जो भी डेड सेल होगी, ठीक है, उसको रिप्लेस करने के लिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है। जैसे कि आज विंटर चल रहा है, कि सबों को पता, जो ये लिप्स होते हैं, ठीक है, ये फट जाते हैं ड्यू टू द, और चेहरा भी फट जाता है ड्यू टू द इनसफिशिएंसी ऑफ वाटर, क्योंकि हम पानी बहुत ही कम पीते हैं। क्या होता है रीजन? क्या होता है? जो उन सेलों तक पानी नहीं पहुंचता, जिसकी वजह से क्या होते हैं? सेल्स क्या होते हैं? डेड। तो वहां पर जहाँ पे सेल्स डेड होती है तो वहां पे वो कुछ क्लॉट निकलता है। ठीक है, तो क्या होता है? पानी न पीने की वजह, ठीक है, पानी न पीने की वजह। अभी यहाँ पर क्या है? ग्रोथ ऑफ और रिप्लेस द ओल्ड डेड एंड द इंज्यूर्ड सेल्स, जो भी डेड सेल्स है उनको रिप्लेस करना, इनको नया बनाना, इसलिए सेल डिवीजन का होना जरूरी है। ये रीजन नंबर 2 है। रीजन नंबर 3 है फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, फॉर गैमेट फॉर्मेशन, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, गैमेट के बारे में लास्ट में बोलते हैं। ठीक है, फॉर गैमेट फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर गैमेट्स न बनते, ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन द रिप्रोडक्शन, इन द रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है? जब गैमेट्स बनते हैं तभी जाके एक नया स्पीशीज बनते थे। ठीक है, तो अगर गैमेट्स नहीं बनते तो क्या स्पीशीज आगे चलती? नेवर। ठीक है, सो वी से दैट सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इन फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। ठीक है, तो यहाँ पर बात करेंगे बच्चों पहले क्रोमोसोम्स की। क्रोमोसोम्स, आपको ये पढ़ना है रिप्रोडक्शन में, क्रोमोसोम्स। ठीक है, वी ऑल नो दैट देयर आर 23 पेयर्स 46 ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, 23 पेयर्स 46 ऑफ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, 46 ऑफ क्रोमोसोम्स, 46 ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है,
23 plus 23 is equal to 46. तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता है, ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अभी यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो मेल का स्पर्म होता है, ठीक है, मेल स्पर्म, और यहाँ पर जो फीमेल का एग होता है, और ओम भी बोलते हैं, ठीक है, फीमेल एग और ओम, ठीक है, दिस आर कॉल्ड एज अ गैमेट। दिस इज अ मेल गैमेट एंड दिस इज द फीमेल गैमेट, दिस इज अ फीमेल गैमेट, ठीक है। क्या होता था रिप्रोडक्शन के अंदर, जब मेल स्पर्म और फीमेल का एग या ओम जब फ्यूज होता था, गैमेट प्लस गैमेट, जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में क्या होता थे, फ्यूज, ठीक है। तो क्या हुआ करता था, यहाँ पर एक नया बनता था मेल स्पर्म प्लस फीमेल, यहाँ पर एक जाइगोट बनता था। जब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट फॉर्म्स अ डिप्लॉयड जाइगोट, ठीक है, यहाँ पर क्या बनता था, जाइगोट। तो रिप्रोडक्शन के दौरान क्या होता था, मेल स्पर्म और फीमेल का एग, दिस आर कॉल्ड एज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ठीक है। और यहाँ पर जो इसका जो ऑर्गन जो आता है, दैट इज द पेनिस, दैट इज पेनिस, ठीक है। और यहाँ पर जो इसको आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ वेजिना, इट्स कॉल्ड एज वेजिना, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स क्या है, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर क्या, मेल स्पर्म का जो गैमेट और फीमेल स्पर्म का गैमेट बनता था, ठीक है। इसीलिए सेल डिवीजन का जरूरी होना है कि गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि सेल डिवीजन जो बचा होता है, ठीक है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। सेल डिवीजन के दो टाइप्स आते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द सेल डिवीजन। पहला जो आता है, दैट इज कॉल्ड एज अ माइटोसिस, और दूसरा जो होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ मियोसिस, दैट इज कॉल्ड एज मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। अभी जो है माइटोसिस जो होता है, ठीक है बच्चों, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस जो होता है, इट ऑकर्स इन द 4 फेजेस। यहाँ पे आपको सीधे बोला जाएगा, ठीक है, डिटेल में नहीं बोलूंगा। माइटोसिस ऑकर्स इन 4 फेजेस, 4 स्टेजेस और 4 फेजेस बोलो, ठीक है, 4 स्टेजेस और 4 फेजेस। पहला जो फेज इसको आता है, ठीक है, ये लिख के रखना, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोफेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोफेज। पहला जो फेज होता है माइटोसिस का, उसको हम बच्चों बोलते हैं प्रोफेज। क्या बोलते हैं, प्रोफेज। दूसरा जो होता है, दिस इज कॉल्ड एज अ मेटाफेज, तीसरा जो आता है, दिस इज कॉल्ड एज एनाफेज, एंड फोर्थ वन, दिस इज कॉल्ड एज अ टेलोफेज, टेलोफेज। So we say that mitosis occurs in the 4 stages. One is prophase, metaphase, anaphase, and the telophase. These are the stages of the mitosis. दूसरा जो बच्चों है, that is the meiosis. पहले हम माइटोसिस को पढ़ते हैं, ठीक है। What is mitosis? ठीक है। तो माइटोसिस की अगर हम बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम सेल लेते हैं, दिस इज अ सेल। इस सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्या होते हैं, सेल के अंदर क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर बच्चों कुछ इस तरह से आता है, ठीक है। इट लुक्स लाइक दिस। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो कितने क्रोमोसोम्स मैंने बोला था, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज 46, ठीक है। तो ये क्या है, पहले हम देखेंगे, ये डिप्लॉयड है, दैट इज 2n। इन क्रोमोसोम्स के ऊपर बच्चों मैंने बोला था आपको, ठीक है, इन पे क्या पाया जाता है, डीएनए, ठीक है। क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, डीएनए की कॉपी, ठीक है। अब ये डीएनए क्या कर लेता है, डीएनए
जब डीएनए रेप्लिकेशन इस सेल ने किया तो क्या किया फिर, ठीक है, यहाँ पे एक और नई सेल बन गई, इसमें भी क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे मिलेगा आपको, तो ऐसे आपको कुछ स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, ठीक है, डिप्लॉयड में। अभी यहाँ पर आपको कितने दो सेल्स में कितने दो मिल गए, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। तो ज्यूरिंग माइटोसिस एट द एंड ऑफ रिजल्ट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, दिस इज फर्दर डिवाइडेड, दिस सेल इज फर्दर डिवाइडेड। तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक सेल और दो सेल, ठीक है। ये चार, अब ये जो चार सेल है इसके अंदर भी क्रोमोसोम्स है, ये यहाँ पे क्या आएंगे, दो क्रोमोसोम्स आएंगे, दैट्स वन क्रोमोसोम, टू क्रोमोसोम, एक दो क्रोमोसोम, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो होंगे, ठीक है। तो क्या पता चला, जो माइटोसिस है, ठीक है, जो डिप्लॉयड सेल है, लास्ट में क्या मिला हमें, बचा दो क्रोमोसोम्स एट द एंड। तो क्या मिलता है हमें, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। तो एंड में क्या मिलता है, टू डॉटर सेल्स, ठीक है। अभी आपको दिखता है वन सेल एंड टू सेल, टू डॉटर सेल्स आर फॉर्मड इन केस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। So next, that is the meiosis. That is the meiosis, ठीक है। What is meiosis? meiosis में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है, ठीक है बच्चों, डिप्लॉयड एक सेल होती है जिसमें क्रोमोसोम्स कितने होंगे, 2n, that is डिप्लॉयड। तो ये सेल जब डिवाइड होती है तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, इनके साथ क्रोमोसोम्स के साथ इसमें पाया जाता है डीएनए, क्या पाया जाता है, डीएनए की कॉपी, ठीक है। यह क्या कर लेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन। जब डीएनए रेप्लिकेशन कर लेंगे, जो पेरेंट सेल होगी, तो क्या बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी दो सेल्स क्रोमोसोम्स के बनेंगे, 1 2, ठीक है। इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो होंगे, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स दो होंगे, ठीक है। 1 क्रोमोसोम एंड नेक्स्ट क्रोमोसोम। अभी ये जो फर्दर डिवाइड होंगे, यहाँ पे ये दो बनाएंगे, दैट इज 1, दैट इज 2, ये भी बनाएंगे अलग, ठीक है, 1 एंड 2। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होंगे इनके अंदर, एक क्रोमोसोम, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 1 एंड 1, ठीक है। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, एक क्रोमोसोम बन गया, वन क्रोमोसोम। जब एक क्रोमोसोम बनेगा तो दैट मीन्स इट इज हैप्लॉइड, दिस इज हैप्लॉइड, दैट इज द एन। तो मियोसिस के एंड पे हमें क्या मिलता है, 4 डॉटर सेल्स। During mitosis, at the end of result, we formed only the 2 daughter cells, but in the meiosis haploid, ठीक है, तो एंड पे क्या मिलता है, 4 daughter cells, ठीक है। This is total about the meiosis and mitosis, ठीक है। Now the most important question is, जो आपके एग्जाम में भी आता है, what is the difference between the mitosis and meiosis, ठीक है। इसको लिखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस बिटवीन द माइटोसिस एंड meiosis। meiosis and mitosis, ठीक है। अभी जहाँ पे बच्चे जो माइटोसिस होता है, इसमें क्या होता है, वन सेल डिवीजन। तो मियोसिस के अंदर क्या होता था, 2 सेल्स डिवाइड होते थे, 2 सेल्स, ठीक है, 2 सेल्स डिवीजन। तो माइटोसिस के अंदर हमने देखा एक ही सेल डिवाइड होती थी, लेकिन मियोसिस में हमने क्या देखा, दो सेल्स क्या होते थे, डिवाइड होते थे, ठीक है, 1 डिवीजन। 2 डॉटर सेल्स आर फॉर्मड, ठीक है। यहाँ पे क्या मिलता था हमें,
2 डॉटर सेल्स। एट द एंड ऑफ रिजल्ट माइटोसिस में हमें मिला था 2 डॉटर सेल्स, ठीक है, 2 डॉटर सेल्स और फॉर्मड 2 डॉटर सेल्स। तो इन केस ऑफ मियोसिस क्या मिला था हमें? 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स, 4 डॉटर सेल्स। तो daughters are identical to their parents, daughters are identical to their parents, ठीक है। अभी जो डॉटर सेल्स जो होते हैं, ठीक है, यहाँ पे डॉटर सेल्स are identical to their parents, or identical to parents, ठीक है। माइटोसिस में daughters are identical to their parents, ठीक है। तो डॉटर सेल्स और डिफरेंट, यहाँ पे क्या होता था, जो डॉटर सेल्स है ये डिफरेंट थे, ठीक है, डॉटर सेल्स आर डिफरेंट, डॉटर सेल्स और डिफरेंट। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट द डॉटर सेल्स जो होते थे बच्चों, दैट आर डिप्लॉयड, डॉटर सेल्स आर, ये क्या होता था, डिप्लॉयड, दैट इज 2n, दैट इज 2n, ठीक है। ये क्या होता था, हैप्लॉयड, दैट इज n, दैट इज n, ठीक है। तो माइटोसिस क्यों होती थी? व्हाट इज द मेजर ऑफ माइटोसिस, ठीक है, बिकॉज occurs growth and repair of tissue, growth and repairing, growth and repairing of tissues, ठीक है। तो इसलिए माइटोसिस हुआ करती थी, ठीक है। माइटोसिस का होना इसलिए जरूरी था क्योंकि ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। नाउ इन केस ऑफ मियोसिस occurs फॉर द गैमेट फॉर्मेशन। तो मियोसिस इसलिए होती थी ताकि क्या बने, गैमेट्स, गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। दिस इज टोटल अबाउट द माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। सो माइटोसिस में एक सेल डिवीजन होता था, मियोसिस में 2 सेल डिवीजन होते थे, ठीक है। तो डॉटर सेल्स जो थे दे आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, डॉटर सेल्स आर डिफरेंट। इन मियोसिस 2 डॉटर सेल्स बनते थे, माइटोसिस में इन मियोसिस 4 डॉटर सेल्स आर फॉर्मड, ओके। सो जो ये माइटोसिस था, दे आर डिप्लॉयड, वेयर द मियोसिस आर हैप्लॉयड। व्हाट इज द रोल ऑफ द माइटोसिस? ग्रोथ एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यूज। द मियोसिस रोल क्या था? ओनली फॉर द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। So this is total about the mitosis and meiosis difference. Now the sex determination. Sex determination, okay, sex determination, ठीक है। sex determination, what is sex determination? Determination of sex, ठीक है। बच्चों अगर हम एक पेयर, 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, 1 पेयर जो क्रोमोसोम का अगर हम ले लेंगे, मेल, और 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम ले लेंगे हम फीमेल का, ठीक है। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द मेल एंड 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम द फीमेल, ठीक है। तो इन्हीं को हम बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। क्या बोलते हैं बच्चों? सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, ठीक है, जो मेल का जो क्रोमोसोम ये होता है क्रोमोसोम्स, ठीक है, दैट इज XY, दैट इज XY। अगर हम फीमेल की बात कर लेंगे, दैट इज द XX, दैट इज X। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बच्चा लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर कोई चाइल्ड होगा, कोई बच्चा होगा, ठीक है, अगर इसका एक क्रोमोसोम X होगा बाप का, ठीक है, और माँ का क्या होगा, X, तो क्या बन सकता है, लड़की, दैट इज फीमेल, ठीक है, दैट इज फीमेल। अगर इस बच्चे को एक X क्रोमोसोम X माँ से लिया जाएगा, ठीक है, और Y लिया जाएगा बाप से,
तो ये बनेगा मेल यानी लड़का, ठीक है। जब एक्स एक्स मिल जाता है तो लड़की बनती है, जब एक्स वाई मिलता है तो क्या मिलता है, मेल, ठीक है। सो दिस इज डिफाइंड अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। नाउ द लास्ट एंड फाइनल टॉपिक दैट इज द फंक्शंस ऑफ सेल, फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। फंक्शंस ऑफ सेल, फंक्शंस ऑफ सेल। पहला जो फंक्शन है बच्चों, ठीक है, दैट इज इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, ठीक है, इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन, these are the functions of the cell, ठीक है। अभी यहाँ पर सेल जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं एक सेल की। अभी जो ये सेल है, ठीक है, जब ये सेल इंजेस्ट कर लेती है, खा लेती है कुछ सबस्टेंस, तो क्या खा लेती है, एमाइनो एसिड्स, ठीक है, एमाइनो एसिड्स। जब एमाइनो एसिड्स को खा लेती है, ठीक है, तो सेल क्या कर लेती है, इंजेस्ट कर लेती है एमाइनो एसिड्स, ठीक है। तो ये एमाइनो एसिड्स किसके लिए यूज होती है, ताकि सेल क्या बनाए, कॉम्प्लिकेटेड सब्सटेंस लाइक द प्रोटीन, लाइक द प्रोटीन। तो पहला पॉइंट जो है इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। द सेल इंजेस्टेड क्या कर लेती है, तो सेल इंजेस्ट कर लेती है कि सब्सटेंस लाइक द अमीनो एसिड्स। तो ये अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, दे आर यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द फोटोसिंथेसिस। सेल को किस में जरूरत आता है, ताकि ये सेल क्या बना ले, प्रोटीन्स, ठीक है। सेल क्या बना ले, अमीनो एसिड से प्रोटीन। इसलिए पहला जो फंक्शन है सेल, दैट इज द इंजेक्शन एंड एसिमिलेशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज द ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयर, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ग्रोथ एंड रिपेयरिंग, ठीक है। तो जो इंडाइजेस्टेड और एसिमिलेटेड फूड जो होता है, ठीक है, अभी यहाँ पर सेल ने क्या किया, जो इंजेस्टेड एंड एसिमिलेटेड फूड किया, ठीक है, इससे सेल को क्या मिलता है, न्यू प्रोटोप्लाज्म, न्यू प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। तो पता चला कि न्यू प्रोटोप्लाज्म के लिए सेल जो इंजेस्टेड और डाइजेस्टेड एसिमिलेटेड फूड यूज करती है, ताकि वो इसे क्या बना ले, एक नया प्रोटोप्लाज्म। अभी ये नया प्रोटोप्लाज्म क्या है, सेल का एक मैट्रिक्स है, क्या है, सेल का मैट्रिक्स, ठीक है। जिसे क्या होता है, इस प्रोटोप्लाज्म से साइज एंड ग्रोथ ऑफ द सेल, ठीक है, और सेल का जो साइज होता है वो ग्रो होता है, सेल का साइज क्या होता है, ग्रो। और जो भी वर्न आउट ऑर्गेनेलिज है, वर्न आउट ऑर्गेनेलिज, जैसे कि इस सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, ठीक है, अभी वो सेल को नुकसान पहुंचाएगा अंदर से, इसको बाहर निकालने में भी एक बहुत ही प्ले इंपॉर्टेंट रोल करता है, वर्न आउट द सेल और वर्न आउट द ऑर्गेनेलिज। और जो भी फॉरेन पार्टिकल उनको बाहर निकालना, ठीक है, ये भी कौन करता है, सेल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर, दैट इज ग्रोथ एंड रिपेयर। बच्चों तीसरा पॉइंट जो इसमें आता है, दैट इज अ मेटाबॉलिज्म, दैट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो आते हैं, ठीक है, वन इज दैट इज कॉल्ड एज ए कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दूसरा जो होता है दैट इज एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। व्हाट इज कैटाबॉलिज्म एंड व्हाट इज एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या होता है, जिसमें फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी फॉर द वेरियस फंक्शंस ऑफ द सेल। जो ब्रोकन फूड होता है, ठीक है, ये रिलीज करता है एनर्जी, ताकि सेल जो भी एक्टिविटी कर ले, ठीक है, उसके लिए वो काम आए, ठीक है। ये किसका रोल है, कैटाबॉलिज्म का। अभी जो एनाबॉलिज्म है, इसमें क्या होता है, एनाबॉलिज्म में जो एसिमिलेटेड और इनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, इट इज यूज्ड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर। जो ingested and assimilated food, ingested and assimilated food are used for the growth and repair of the body, growth and repair of body, ठीक है। This is the function of anabolism, this is the function of anabolism, ठीक है। This is the third, that is the metabolism. Now the fourth one is that is the respiration, that is respiration. Respiration,
रेस्पिरेशन में क्या काम कर लेता है, इसमें क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स थ्रू ब्लड, तो ट्रांसपोर्ट कर लेता है ऑक्सीजन को, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन टू द लंग्स, थ्रू ब्लड टू द टिश्यूज। तो ऑक्सीजन को जो ट्रांसपोर्ट सप्लाई कर लेता है कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक है, टू द टिश्यूज, ठीक है। और यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है उसको बाहर निकालता है, दैट इज द CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो वेस्ट प्रोडक्ट उसको रिमूव करता है, ठीक है। तो किसके लिए ज़रूरी है, दिस इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल। अगर इस सेल के अंदर CO2 अंदर रहेगा तो सेल के लिए नुकसानदेह है। इस सेल से बाहर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना, ठीक है। तो किसका काम है, रेस्पिरेशन, ये भी काम कर लेती है सेल, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसको बाहर निकालना जरूरी है। तो ये फंक्शन परफॉर्म कर लेता है कौन, सेल। ओके, नाउ द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ द सेल, दैट इज द एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है, ठीक है, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सबस्टेंस फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। अब यहाँ पर एक्सक्रीशन में क्या होता है, ठीक है, जो यहाँ पे सेल जो होती है, ठीक है, जो इसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, एक्सक्रीशन सेल का जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द कैटाबॉलिज्म इनटू द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दिस प्रोडक्ट कैरिड बाय द ब्लड फॉर द एलिमिनेटिंग थ्रू द लंग्स एंड। अभी जो भी यहाँ पर जो इसका कैटाबॉलिज्म में जो भी इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, सेल का, अभी वो इसको कैसे रिमूव करती है, थ्रू द लंग्स एंड किडनीज, थ्रू द लंग्स एंड किडनीज, ठीक है। Now the fifth point is that is the irritability and contractibility, IRRA, irritability and contractibility, ठीक है। ये क्या कर लेती है, एक्सटर्नल स्टिमुलस, लाइक जिसमें क्या होगा, थर्मल। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें हीटर के पास जाना होगा, ठीक है, तो क्या काम कर लेता है, ये जल्दी ही नर्व इम्पल्स जनरेट कर लेता है, नर्व इम्पल्स, ठीक है। अभी आपको पढ़ना है न्यूरॉन, ठीक है। तो क्या काम कर लेता है, जब हम हीटर को हाथ नहीं लगे, क्योंकि दिमाग बोलता है कि ये क्या करंट दे देगा, ठीक है, वहां से क्या मिलेगी, करंट मिलेगी। तो जल्दी एक्सटर्नल स्टिमुलस जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो बंदे को रुकाता है कि इस चीज के पास मत जाओ, ये तुम्हारे लिए जानलेवा है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी सेल नर्व जनरेट होती है, तो इसका कंसेप्ट आपको न्यूरॉन में पढ़ना होगा, नर्व सेल के अंदर। सो दिस इज टोटल अबाउट द फंक्शंस ऑफ सेल। बच्चों ये चैप्टर खत्म होने वाला है, ठीक है, आज से ये चैप्टर खत्म, सेल का पूरा चैप्टर जो हमने पढ़ा, ठीक है, ये खत्म हुआ। तो इस चैप्टर के अंदर अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो कमेंट में लिखेगा, कमेंट में पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन होगा वो कमेंट में जरूर पूछना, ठीक है। थैंक यू।